गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, क्या टर्म यूज होती है उसमें। ठीक है, सर्कुलर मोशन, इसके लिए पहले तो आपको ना ये कुछ क्वांटिटी पता होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं। देखो, सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन जो अपने सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। जैसे नाम जो होता है ना, आपका हर फील्ड में अलग अलग होता है आपके काम के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब जैसे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन भी होती है। तो अब ये सर्कुलर पाथ पे घूमने लगी बॉडी, मान लो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो अब उनको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। अब हम क्या टर्म यूज करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये आपको बात याद करनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। ठीक है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट एस, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है ए। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। तो पहले तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो इस केस में क्या है, मान लो जैसे अभी मैं इसे हैंड को घुमा रही हूँ ना, इसको देखो, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन ऐसे। ठीक है, तो मान लो जैसे ये रोड थी, यहाँ पे रिजिड रोड लेके चलेंगे हम। फ्लेक्सिबल रोड तो हम लेते ही नहीं क्योंकि वो तो मुड़ सकती है, बैंड हो जाती है ना। तो रिजिड रोड के केस को लेके देखते हैं। देखो जैसे ये मान लो यहाँ पे एक रोड थी, है ना, ये यहाँ पे ऐसे घूम गया। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या एंगल कवर कर लिया, थीटा एंगल कवर कर लिया। यहाँ पे ये पेन ऐसे था, ये रोड ऐसे थी, और ये ऐसे इसने राउंड करा, तो क्या हो गया, ये रोटेट करने पर एंगल थीटा कवर किया इसने। ठीक है, सेंटर पर। तो अब इस रोड के लिए यहां से देख लो, चाहे यहां से, इन सब के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगी, थीटा ही रहेगी। ठीक है, ये पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो इस रोड के ऊपर, सभी पॉइंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, इस केस में थीटा रहेगी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे सर्कुलर मोशन पे जो एंगल कवर्ड करती है बॉडी सेंटर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन भी यही है कि जो एंगल बॉडी कवर्ड करती है किस पे, सेंटर पर। ठीक है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस P पॉइंट के लिए, Q पॉइंट, R पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए देख लीजिए आप। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगी, थीटा ही रहेगी। लेकिन बात करें हम टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो क्या इस P पॉइंट के लिए अलग होगी, इस Q पॉइंट के लिए अलग होगी, और इस R पॉइंट के लिए अलग होगी। तो देखो इस P पॉइंट के लिए तो ये होगी S1, ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। Q पॉइंट के लिए S2, ये डिस्प्लेसमेंट होगी टेंजेंशियल। R पॉइंट के लिए होगी S3। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रही, इस केस में सेम रही। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं इसको ऐसे हैंड को सर्कुलर मोशन पे घुमा रही थी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, किसी के लिए पूछ लो, जो एंगल मान लो थीटा कवर करा है ना, वो हर पॉइंट के लिए थीटा ही रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो इस पी पॉइंट के लिए बात करते हैं हम, क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक आर डिस्टेंस है, ये रेडियल डिस्टेंस, ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लेकिन हमें बात करनी है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पी पॉइंट के लिए बताते हैं हम पहले।
इस पी पॉइंट के लिए, तो क्या लेंगे S1 टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्रॉस आर, थीटा आर लेके चलो, थीटा और पी तक की डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पे, ये आर, थीटा आर। अब S2 लेके चलते हैं, यानी Q पॉइंट के लिए S2 डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो अब भी सेम रहेगी थीटा, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके ये Q तक, R प्लस R 2R, और S3 के लिए क्या आएगी, थीटा क्रॉस 3R, यहाँ तक की डिस्टेंस है ना। तो जो जितना पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उसके लिए उतनी ही टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ज्यादा। ठीक है, तो इस केस में जो R पॉइंट है यहाँ पे क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा आ रही है इस केस में। ठीक है, अब ये इनकी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी करती है तो उस केस में हम एंगुलर वेलोसिटी की ही बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और उसके अंदर वेलोसिटी है जो आ रही टेंजेंशियल वेलोसिटी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात आप इसमें नोट करके लिख लीजिए। एट पी क्यू आर पॉइंट एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगी, सेम, बट टेंजेंशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेरिएबल। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफरेंट, मतलब इन जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिए गए इनके लिए टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंट है। पॉइंट हम किसको मान रहे हैं, इनको पी क्यू आर एस को, पोजीशन लिख लो आप चाहे। ठीक है, कर लीजिए आप इसको नोट। अब ये पहले आपको मैं आपसे पूछूंगी, आपको ये याद होनी चाहिए कि मैं अगर आपसे पूछूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से नोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से नोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से नोट करते हैं, ऐसे टिप्स भी याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो ये बात करिए जल्दी से रिवाइज। चलो आगे देखो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा इंटू आर किसके बराबर, एस। ठीक है, तो ये रिलेशन है इनके बीच में, एस क्या होता है, थीटा क्रॉस आर। एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। एक्सेलरेशन का क्या है रिलेशन, अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो देखो पहले तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगल कवर्ड बाय बॉडी एट अ सेंटर। जैसे ये सर्कुलर पाथ पे से बॉडी घूमती है, जो सेंटर पर एंगल बनेगा, मान लो थीटा बन रहा है या कुछ और बन रहा है यहाँ से थीटा 1। ठीक है, तो जो भी बॉडी के बॉडी से जो भी एंगल बनेगा सेंटर पर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। हम जैसे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल जो होती है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, उसके यूनिट हम मीटर लेके चलते हैं, लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ रहे हैं इसको, तो यूनिट सब चेंज आती है चीजें। ठीक है, तो इसको यूनिट क्या हो जाएंगे, इसकी रेडियन। और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, यही तो बता रही थी मैं अभी, है ना। लेकिन अब सर्कुलर मोशन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियन। डायमेंशन की बात करें अगर हम, किसकी बात करें, डायमेंशन की, तो क्या आएगी,
डिस्प्लेसमेंट की एल लेते हैं ना, तो एम जीरो, खाली एल और टी भी क्या है इस केस में, जीरो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो मान लो हम सीधा सीधा चल रहे हैं किसी बॉडी पे, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये पर सेकंड जितना भी एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है चेंज आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेशन भी होता है इसका। ये एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिलती है, थीटा बाई टी करके। ठीक है, यूनिट क्या होती है, थीटा क्या पढ़ चुके, क्या होती है, रेडियन, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड, रेडियन पर सेकंड। और टेंजेंशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। अगर बात करें डायमेंशन की, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड है ना, मीटर की क्या होती है एल, और पर सेकंड टी माइनस वन, एम जीरो, ये डायमेंशन आ जाएगी इसकी। अच्छा ये बताओ, जैसे देखो ये मैंने से हैंड से एक राउंड लगाया, तो एक वन रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाने पर इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 2 पाई। कितनी होती है, 2 पाई। एक चक्कर लगाने पर ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, 2 पाई। अगर मान लो मैं ऐसे करके इधर ऐसे हाफ चक्कर लगाऊं, ऐसे ही बस, तो कितनी आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पाई। एक वन रिवोल्यूशन के लिए कितनी आती है, 2 पाई। अब आप ऐसे बता सकते हो, देखो जैसे वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन करते हैं तो कितना चक्कर लगाती, मतलब कितनी आती है इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई की आती है ना। अगर मान लो मैं अब 5 चक्कर लगाए, 5 रिवोल्यूशन है, तो कितनी आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 10 पाई। अगर 10 रिवोल्यूशन लगा रहे तो कितनी आएगी, 20 पाई। अगर 20 रिवोल्यूशन लगा रहे तो कितनी आएगी, 40 पाई। अगर रिवोल्यूशन देके आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, है ना। अगर कोई आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दे और आपसे रिवोल्यूशन पूछे तो भी बता सकते हो आप। मान लो आपको अगर ऐसे बोल दिया जाए कि 10 पाई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 पाई, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने थे, 5। 5 रिवोल्यूशन थे तभी तो 10 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई है ना। तो देखो इसको निकालने का फॉर्मूला भी है एक, हम निकाल सकते हैं इसे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन थीटा बाय में 2 पाई। तो आप इससे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। चलिए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड जितना चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तो यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बात करें हम डायमेंशन की, एम जीरो, और मीटर की क्या होती है एल, और पर सेकंड स्क्वायर टी माइनस 2। ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड। अब जो क्लॉक होती है घर में, क्लॉक होती है ना, ये क्या है, क्लॉक। तो क्लॉक के अंदर 3 सुइयां होती हैं, देखी होंगी आपने, जिसको आप टाइम देख के बताते हो। एक तो क्या होती है, बड़ी वाली सुई, एक होती है छोटी, और एक होती है जो चलती रहती है पर सेकंड, है ना। तो आपको ओमेगा बताना है किसका, सेकंड हैंड का। ओमेगा क्या बताना है, सेकंड हैंड। तो 2 पाई, एक रिवोल्यूशन तो 2 पाई कवर करती है बॉडी, और पर सेकंड की क्या आ जाएगा इसके लिए, 60।
ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 पाई/60 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है। अगर आपसे मिनट हैंड पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मिनट हैंड, तो 1 रिवोल्यूशन आपको पता है 22 पाई करती है, और 60 × 60 कितना आ जाएगा, 3600। ऐसे ही ओमेगा ऑफ हावर हैंड पूछा जाए, हावर हैंड, तो 2 पाई 12 × 60 × 60, ये सुई एक चक्कर 12 घंटे में कंप्लीट करती है ना, तो इसलिए यहाँ पे 12 है। ठीक है। आपसे इनका रेशियो पूछा जाता है क्वेश्चन में, कि मतलब आपसे रेशियो पूछा जा सकता है कि जैसे ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड रेशियो बताओ उसका किसके साथ, ओमेगा ऑफ मिनट हैंड के साथ, ऐसे आपस में रेशियो पूछा जा सकता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2 पाई/60। ओमेगा ऑफ मिनट हैंड पूछा जाए तो 2 पाई/3600। और अगर आपसे ओमेगा ऑफ हावर हैंड पूछा जाए तो क्या आएगा, 2 पाई/12 × 60 × 60। ठीक है। करिए फटाफट इसको रिवाइज करिए। चलिए आगे। क्या हो गया इसको, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप पहले पढ़ चुके हैं, v = u + at, s = ut + ½ at², v = u² + 2as, sn = u + a/2 2n - 1। ठीक है। ऐसे आपको याद होनी चाहिए। और आपने ये भी पढ़ा था कि वो इक्वेशन कब अप्लाइड होती है, कि दिस इक्वेशन आर ओनली वैलिड व्हेन ए, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तभी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड होती है ना। तो यहाँ पे हम ए की बात ना करके सर्कुलर मोशन किसकी बात करेंगे, अल्फा, क्योंकि वहां पे ए क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बात सर्कुलर मोशन की हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा की बात करेंगे। ठीक है। तो आपको पता है पहली इक्वेशन ये थी v = ut u + at, है ना। तो इसको हम वी टी रिलेशन बोलते हैं। तो v यहाँ पे किस में रिप्लेस हो गया, ओमेगा टी रिलेशन में। यहाँ पे v क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या जाएगी, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल ए की जगह प्लस अल्फा टी। ठीक है। ये क्या होती थी हमारे पास, s = ut + ½ at²। तो s को हम क्या लेंगे, थीटा, u क्या होता है, ओमेगा, t ½ a क्या जगह अल्फा t², ये बन रही है। ठीक है। तो लेकिन आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना कि ओमेगा होता क्या है, थीटा क्या होता है, तभी वो हमने पिछली वाली स्लाइड को रिवाइज किया था। आपको बातें पता होनी चाहिए। ये क्या होती है, v² = u² + 2as, है ना। तो v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या बोलेंगे, ओमेगा फाइनल प्लस = ओमेगा इनिशियल प्लस 2 a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा। थर्ड इक्वेशन, sn = u + a/2 2n - 1। u क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा इनिशियल, a की जगह अल्फा/2 2n - 1। अब हम इन इक्वेशन की बात तो करेंगे नहीं, ये आई तो इन्हीं से है, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, थीटा ओमेगा, क्यों, हम सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं ना। तो अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें बात करेंगे ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ना कि v = u + at, क्योंकि ये तो क्या है, टेंजेंशियल की थी। ठीक है। सर्कुलर मोशन में हम इनकी बात करते हैं। और ये कब कब अप्लाइड होंगे, कब कब वैलिड है, जब ए नहीं अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। ये कुछ रिलेशन है, ओमेगा = d(θ/dt)। देखो जैसे हम ये पढ़ रहे थे x v a, है ना। तो x को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा, v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, और a को क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ये पढ़ रहे थे हम, है ना। तो देखो क्या बोला गया है,
इसके स्लोप से डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है, तो ये रिलेशन यहां से आया है कि थीटा को डी थीटा बाई डी टी करके हमें क्या मिलेगा, ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी करके हमें क्या मिलेगा, अल्फा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको ये रिलेशन पता होने चाहिए कि ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं हम, डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। ये तो होती है वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में जैसे गिवन है ना ये रेड बॉक्स, ये ऐसे ही बोले जाते हैं और ऐसे ही लिखे जाते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते ए इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा कर दिया या v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ये ऐसे ही बोले जाते हैं। ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, s इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। स्केलर फॉर्म में तो डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती, ऐसे बोलते हैं h इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे आपको, तो आप पहले ये 6 के 6 बॉक्स याद कर दीजिए फटाफट। हो गई रिवाइज। देखो क्या होता है, ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, s इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। देखो मून मेक्स 3.5 revolutions around its planet in 7 seconds. Find angular velocity of moon around planet. देखो आपको रिवोल्यूशन गिवन है और टाइम भी गिवन है, ठीक है। पहले बात तो ये 3.5 रिवोल्यूशन है, तो आप खुद भी बता सकते हो 3 रिवोल्यूशन के लिए तो कितना आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 3 के लिए 6 पाई और हाफ के लिए 7 पाई, मतलब 1 पाई और ऐड हो जाएगी, 7 पाई आ गया टोटल, ठीक है। तो ये देखो वैसे तो आप इसको भी निकाल सकते थे यहां से भी। अब एंगुलर वेलोसिटी बतानी है इन्हें को, ओमेगा बताना है, कैसे बताओगे, थीटा बाय में टी करके। थीटा कितना आएगा आपके पास, कितना थीटा आएगा यहाँ पे, थीटा आ जाएगा 7 पाई। 3 रिवोल्यूशन के लिए तो देते 6 पाई, एक रिवोल्यूशन को लगाने में 2 पाई कवर करता है वो, 2 पाई 1 रिवोल्यूशन के लिए, तो 3 पाई के लिए डबल हो जाएगा उसका 6 पाई, और आधा चक्कर और लगाने के लिए कितना कवर करता है, 1 पाई। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे 7 पाई, और टाइम कितना गिवन था 7 सेकेंड। तो ये क्या आ गई, पाई ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। आंसर ये आ जाएगा डी ऑप्शन। पहले तो आपको ये रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी आनी चाहिए कि इतने चक्कर लगा रही है तो कितने डिस्प्लेसमेंट आएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आएगा, ठीक है। जैसे देखो 10 पाई है, 10 पाई तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने आएंगे 5। अगर मान लो 20 रिवोल्यूशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 40 पाई। अगर 50 रिवोल्यूशन कर रहे हैं मतलब 50 चक्कर लगा रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 100 पाई। अगर 100 पाई दे दे आपको तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे, इसका मतलब 50। एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई लगता है, ये याद रख लीजिए पहले तो। अब देखो ए व्हील रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 300 आरपीएम increase its angular velocity with an angular acceleration of 20 radian per second square up to a velocity of 600 rpm. Find time taken by wheel. आपको बोला गया है कि व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट किया कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, 300 आरपीएम से। अब व्हील जो घूमता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, है ना, सॉरी मतलब सर्कुलर मोशन में घूमेगा ऐसे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है आपको, ठीक है। और वो बढ़ते 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 कितनी होगी 600 आरपीएम। एक्सेलरेशन भी गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम निकालना है। तो देखो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। पहले तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, ये आपको आरपीएम में गिवन है, किस में गिवन है, आरपीएम में। हम यूनिट चेंज करेंगे इसकी, सेकंड में चाहिए हमें। रोटेशन आरपीएम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतनी वेलोसिटी से घूम रही है। पर आपको ये रोटेशन पर मिनट से रोटेशन पर सेकंड में लेके आना है इसको। तो ये ओमेगा इनिशियल क्या थी 300 थी ना, इसको रोटेशन पर सेकंड में लाने के लिए आप इसको कर दोगे 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई।
तो ये आपके पास आ गया 10 पाई। अब ओमेगा फाइनल बढ़ते बढ़ते कितनी होगी थी ये 600 आरपीएम। इसको भी आप पहले इसमें ले आओ रोटेशन पर सेकंड में 20 पाई। मतलब ओमेगा इनिशियल 10 पाई था और बढ़ते बढ़ते कितना होगा ओमेगा फाइनल 20 पाई। तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया आपके पास 20 पाई। ओमेगा इनिशियल 10 पाई प्लस अल्फा कितना था यहाँ पे 20। टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो 20 पाई 10 पाई इधर आगे माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया ये 10 पाई इज इक्वल टू 20 टी, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये पाई बाय 2 इज इक्वल टू टी। ये तो ऑप्शन में नहीं है। पाई को सोल्व कर लो। पाई की वैल्यू क्या होती है वैसे 22 बाय में 7, बाय में 2 गिवन था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 22 बाय में 14 सेकेंड। रोटेशन पर सेकंड से पहले आपको रोटेशन पर सेकंड में लाना पड़ेगा। ये करिए आप उसको फटाफट नोट। कर लिया आपने नोट, चलिए आगे। अब देखो ए फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 600 आरपीएम about its axis is brought to rest by applying a constant torque for 10 seconds. Find angular velocity 5 seconds after the application of the torque. आपको इसमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है अगले 5 सेकंड में। कैसे बताओगे? पहले तो 600 आरपीएम से घूम रही थी, फिर वो किस में आ गई रेस्ट में। यानी आपको ओमेगा इनिशियल तो गिवन है कितना 600 आरपीएम। पहले आप इसको आरपीएम से किसके अंदर लेके आओगे, चाहे मत भी लेके आओ क्योंकि आंसर तो आरपीएम में ही दे रखा है, ठीक है। पर कर लेते हैं एक बार चेंज। 2 पाई बाय 60 तो कितना आ गई ये 20 पाई। ओमेगा इनिशियल कितना है 20 पाई। और अबाउट रेस्ट फिर वो किस में रुक जाती है। पहले तो 600 आरपीएम से घूम रही थी, फिर किस में आ गई वो रेस्ट में। तो ओमेगा फाइनल क्या आ गया 0, ठीक है। आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड में। आपको अल्फा भी गिवन नहीं, पहले तो अल्फा निकालो। कैसे? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना। तो ओमेगा फाइनल तो 0 हो रहा है। ओमेगा इनिशियल क्या है आपके पास 20 पाई है। अल्फा आपके पास पता नहीं, और टी कितना है यहाँ पे 5 है ना। तो ये अल्फा कितना हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 20 पाई। तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से 4 पाई माइनस में -4 पाई। ये आ रहा है आपके पास अल्फा। पर आपको क्या बतानी है एंगुलर वेलोसिटी बतानी है अभी तो आप बता सकते हो कैसे। नोट करो पहले इसको। यहाँ पे टी हम 5 नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ तो 10 सेकंड गिवन है हमें कि कांस्टेंट टॉर्क पहले 10 सेकंड के लिए लगा हुआ था। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये बोला गया है ना आपको कि अबाउट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग कांस्टेंट टॉर्क फॉर 10 सेकंड। कांस्टेंट टॉर्क लगा 10 सेकंड के लिए, तो अल्फा टी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10 अल्फा इज इक्वल टू 20 पाई माइनस में हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2 पाई। अब आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड बाद, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे बताओगे अब आप बताओ।
कर लिया आपने नोट। अब देखो, जब ये टॉर्क लग रहा था तब तक बॉडी किस में थी, रेस्ट में, जब 10 सेकंड के लिए, फॉर 10 सेकंड। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकंड आफ्टर द। अब आपको बताने कि टॉर्क लगने के बाद 5 सेकंड जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए। दोबारा इक्वेशन लगाओ, ये ओमेगा फाइनल वाली, ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी, है ना। तो ओमेगा फाइनल तो आपको बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई आपसे, और ओमेगा इनिशियल कितनी आ रही है आपके पास, 20 पाई, और अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। टाइम कितना लेंगे 5 सेकंड के लिए, 2 5 जा 10, और पाई भी है यहाँ पे, तो ओमेगा फाइनल 20 पाई -10 पाई कितना आ गया, ये 10 पाई। तो 10 पाई तो ऑप्शन में नहीं है, है ना। लेकिन हमने रोटेशन पर मिनट बताया था, ये सेकंड में चेंज कर लिया था आपने। देखो यहाँ पे 2 पाई बाई 60 करके हम किस में ले आए थे, रोटेशन पर सेकंड में। ऑप्शन हमें रोटेशन पर मिनट में गिवन है, तो देखो रोटेशन पर मिनट से सेकंड में लाने के लिए 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर हमें अब सेकंड से रोटेशन पर मिनट में आने के लिए करना पड़ेगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। कैसे, 60 बाई में 2 पाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया ये 300 आरपीएम। अब आरपीएम में आ गया आंसर, ओमेगा फाइनल कितना आ गया ये 300 आरपीएम। ठीक है, पहले तो आपको बोला गया था कि 600 आरपीएम से घूम रही है, फिर रेस्ट में आ गई तो ओमेगा फाइनल 0 हो गया, है ना। तो आपने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है ऐसा। और उसके बाद फिर बॉडी ने घूमना स्टार्ट कर दिया, दोबारा चलना, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आपको सिर्फ 5 सेकंड के बाद, जब टॉर्क लग के हट चुका था। The motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 120 rpm. मोटर ऑफ इंजन ऐसे घूमती है अपने एक्सिस पर, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, 120 आरपीएम से। इट कम टू रेस्ट इन 10 सेकंड, और 10 सेकंड बाद किस में आ जाती है वो, रेस्ट में। उसको बंद करने के बाद, मोटर को बंद करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी। एक बार तो घूमना स्टार्ट कर देती है ना। एज्यूमिंग कांस्टेंट डिसलेशन, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ये गिवन आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बतानी है, ठीक है, रेस्ट में आने से पहले। मतलब जब बॉडी रुक चुकी थी ना, उससे पहले जो घूम रही थी वो कितने चक्कर लगाए थे उसने, ये पूछा आपसे। कैसे बताओगे इसको, तो देखो ओमेगा इनिशियल तो गिवन है आपको, कितना ये 120 आरपीएम। इसको सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपके पास 4 पाई। ओमेगा फाइनल क्या आ गया, वो रेस्ट में आ चुकी थी 0। टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 सेकेंड। और आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो अल्फा चाहिए हमें। क्या चाहिए, अल्फा। कैसे बताओगे अल्फा, देखो ओमेगा पहले तो क्या करो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल तो 0 है वैसे भी, ओमेगा इनिशियल क्या था 4 पाई, अल्फा हमें निकालना है, और टाइम गिवन है 10। तो क्या आ गया ये 10 अल्फा इज इक्वल टू -4 पाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2/5 पाई। ये आ रही है आपके पास, अल्फा की वैल्यू आ गई। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने हैं। अब हम इक्वेशन लगा सकते हैं इसमें, कौन सी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आपको पहले थीटा चाहिए। अब थीटा कैसे निकालेंगे, देखो थीटा क्या होता है, यूटी, रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो माइनस अल्फा टी स्क्वायर। यूटी, सॉरी यूटी थोड़ी लेंगे इसमें, ओमेगा टी लेंगे, ओमेगा। अब इनिशियली ओमेगा क्या था आपके पास 4 पाई, और टाइम कितना था 10 सेकेंड, माइनस हाफ अल्फा की वैल्यू क्या है 2/5 पाई, और टाइम कितना आ गया आपके पास, टी का स्क्वायर, टाइम यानी 100 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, 5, ये कितना आ गया 20, है ना। ये अल्फा नेगेटिव ले लिया आपने, तो ये कितना आ गया 40 पाई, ये आ गया -20 पाई। तो थीटा की वैल्यू आ गई 20 पाई। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 20 पाई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास 20 पाई है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने आएंगे 10। तभी तो ये क्या आ रहा है आपके पास 20 पाई। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला था थीटा बाय में 2 पाई,
है ना। तो थीटा की वैल्यू रख लो, कितनी आ रही है 20 पाई आ रही है, और बाई में क्या था 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो एन की वैल्यू वैसे भी 10 आ गई यहाँ से। तो पहले तो हमने क्या निकाला अल्फा, और फिर अल्फा वैल्यू पुट करके हमने थीटा निकाल लिया। थीटा से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने आएंगे आपके पास। कर लीजिए आप ये फटाफट नोट। चलिए बढ़ते आगे। For a wheel of motor accelerated uniformly from rest rotates through 2.5 radian during the first second, find the angle rotated during the next second। देखो आपको बोला गया है कि उसने एक्सेलरेटेड करना स्टार्ट किया एक मोटर ने उसके फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से, ठीक है। यानी ओमेगा इनिशियल क्या थी, पहले तो रेस्ट में थी बॉडी। रोटेट थ्रू कितना, उसका थीटा कितना है, मतलब किस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या थीटा बना उसका 2.5 रेडियन पहली सेकंड में। तो एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, तो अगली सेकंड में मतलब कितना रोटेट, कितने एंगल से रोटेट करेगी। तो देखो पहले तो ये लगाओ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 2.5, ओमेगा इनिशियल स्टार्टिंग तो रेस्ट था 0, हाफ अल्फा आपको गिवन ये निकालना है। टी की वैल्यू तो पहली सेकंड में तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेस्ट में स्टार्ट हुई थी 0, हाफ अल्फा टी के यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 सेकंड, तो आपके पास ये आ गया है ना थीटा 1, ये तो ये था 2.5। अब देखो आपको बताना है थीटा 2 ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। तो ये थीटा 2 आपको निकालना है, इनिशियल तो अब भी 0 है, हाफ अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई आपकी बार 5, और टी क्या लेंगे अगली नेक्स्ट सेकंड में बताना है, नेक्स्ट सेकंड यानी यहाँ पे टाइम क्या देगा 2 सेकंड, है ना। तो कितना आ गया ये 10 रेडियन, यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेडियन। यानी इसका मतलब ये है कि अगली सेकंड में वो मतलब पहली 2 सेकंड में, देखो आपसे पूछा गया है थीटा 1 की वैल्यू तो आपको पता है 2.5 थी, ठीक है, और थीटा 2 अगली 2 सेकंड में कितना आ रहा है 10। तो अगर आप 10 में से 2.5 माइनस कर दो, मतलब 2 सेकंड में से पहली सेकंड को माइनस कर दोगे तो आपके पास नेक्स्ट सेकंड बच जाएगी ना। तो 10 माइनस कैसे बताओगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 यानी 10 माइनस 2.5 यानी आंसर आ जाएगा 7.5 रेडियन। सी ऑप्शन करेक्ट। जैसे देखो अगर आपके पास कोई चीज है ना, ये पहले बॉडी में 10 मीटर चलती है, पहली सेकंड में मान लो 10 मीटर चली बॉडी, है ना, और आपको पहली सेकंड का गिवन है सिर्फ t इक्वल टू 0 से लेके मान लो t इक्वल टू 1 तक, और एक आपको टाइम पता है पहली पूरी कंप्लीट 2 सेकंड का, मान लो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 तक, है ना। ये मान लो आपको गिवन है 40, तो अगर आप इस कंप्लीट 40 में से ये माइनस कर दो, मतलब पहले इसमें से ये माइनस करो तक बची हुई आ जाएगी आपके पास। तो सेम वही केस था, आपके पास थीटा 2 पूरा गिवन था तो थीटा 1 माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट सेकंड में थीटा जितना आएगा वो आपके पास बच जाएगा, कितना आएगा। A wheel is rotating with initial angular speed 10 radian per second. When a constant torque continue to act on the wheel to give it a retardation of 2 radian per second square, after what time will the wheel have the same initial angular speed? आपसे पूछा गया है कि एक व्हील रोटेट करती है अपने इनिशियल एंगुलर स्पीड, ये इसकी स्पीड है, ठीक है, उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, बॉडी रिटार्डेशन कर रही है इतने से, आफ्टर व्हाट टाइम आपसे पूछा गया है कि बॉडी कितने टाइम बाद उसकी सेम इनिशियल एंगुलर स्पीड हो जाएगी। मान लो जैसे हम जाते हैं स्कूल, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में 1 घंटा लगता है तो वापस आने में भी 1 घंटा लगेगा, तो जब कंप्लीट 1 आवर हो जाते हैं स्कूल तक जाने में तो दोबारा उसको 1 घंटा आने में मतलब घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, करके देखो इसको। देखो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी, ठीक है,
ओमेगा फाइनल को यहाँ पे 0 कर दो आप, कि ओमेगा फाइनल वेलोसिटी को 0 होने में कितना टाइम लगेगा। इनिशियल क्या थी यहाँ पे 10 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, और टाइम हमें बताना है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। रिटार्डेशन कर रही है ना, तो यहाँ पे माइनस ले लो इसको, तो टाइम आ गया आपके पास 5 सेकेंड। यानी 5 सेकेंड बाद अगर मान लो कोई बॉडी अपनी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रही थी वो, है ना, और इतना उसका एसिलेशन था, एंगुलर एसिलेशन, तो 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, मतलब घूमना बंद कर दिया उसने, वेलोसिटी 0 होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सेकंड बाद, अब कितने सेकंड बाद जो उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड थी ना, जैसे 10 थी, अब 10 होने में दोबारा कितना टाइम लगेगा, 5 और लगेंगे, मतलब 5 सेकंड तो 0 होने में लगती है, अब दोबारा उतनी गेन करने में तो कितने लगेंगे 5 और 10 सेकंड, नेट आंसर आ जाएगा। मान लो स्कूल जाने तक 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा आने में तो लगता है, वही वही बात है, 5 सेकंड 0 होने में लगते, तो दोबारा उतनी होने में कितने लगेंगे 5 सेकंड, और टोटल 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, बोला था ना मैंने इसका रेशियो पूछा जाता है। मिनट हैंड का क्या होता है 2 पाई बाय में 3600, रेशियो 2 पाई बाय में 60, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, 60 रेशियो 3600, यही आएगा क्या। मिनट हैंड सेकंड हैंड में इतना होता है, वन रेशियो 60, सी ऑप्शन। करिए इसको फटाफट, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप एक बार। ऐसे आपसे किसी और का भी रेशियो पूछा जा सकता है, मान लो अगर आपसे पहले सेकंड हैंड और मिनट हैंड का पूछा जाता तो क्या आता है, 60:1 आ जाता। 22 क्वेश्चन करा ट्राई आपने। When a ceiling fan is switched on, it makes 10 rotation in the first 4 सेकंड। जब एक पंखे को, ये सीलिंग फैन जो होते हैं इनको ऑन कर दिया मान लो, तो पहले तो रेस्ट में था वो, जब उसने घूमना स्टार्ट किया तो पहले 4 सेकंड में 10 रोटेशन कर लिए। 10 रोटेशन है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 पाई। हाउ मैनी रोटेशन विल इट मेक इन द नेक्स्ट 4 सेकंड, अगली 4 सेकंड में कितना रोटेशन करेगी बॉडी, कितने चक्कर लगाएगी। वैसे आपने पढ़ा होगा जब हम पिछले पढ़ रहे थे वो रूफ वाले क्वेश्चन थे, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉडी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 1:3:5 के रेशियो में, ठीक है। तो बस क्या आएगा ये से 1 पहले सेकंड में अगर 10 किया था, 10 रिवोल्यूशन थे 1 सेकंड में, तो अगली सेकंड में तो उसका 3 रेशियो आता है, 1:3:5 रेशियो में करती है वो ट्रेवल। तो ये भी इस तरीके से हो सकता है, जैसे पहली सेकंड में 10 रोटेशन कर रही थी तो अगली सेकंड में ये 30 करेगी, डायरेक्ट 30 बता सकते हैं। वरना एक काम कीजिए आप, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ओमेगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है आपको, ये कर सकते हैं आप, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी 10 के लिए 20 पाई, और इनिशियल बॉडी रेस्ट में 0, हाफ अल्फा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर इन 20 पाई इज इक्वल टू 8 अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 20 बाई में 8 पाई, यानी अल्फा की वैल्यू 5/2 पाई आ जाएगी, ठीक है, माइनस में। अब दोबारा नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए हम निकालेंगे इक्वेशन, पहले 4 सेकंड में तो इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये थीटा निकाल के दोबारा ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ओमेगा भी 0 है, हाफ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 5/2 पाई रख लो,
और टी की वैल्यू यहाँ पे 8 सेकंड रख लो। पहले 4 सेकंड में तो इतना कर रही है, पता है आपको 20 पाई था पहले 4 सेकंड के लिए। अल्फा की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दीजिए आप, ठीक है। ये 80 पाई आ गया, यानी पूरी पहली 8 सेकंड में 80 पाई कर रही है। कितना कर रही है? 80 पाई। और पहली 4 सेकंड में कितना कर रही थी? 20 पाई। तो पूरी 8 सेकंड में से पहले 4 सेकंड माइनस कर दो तो आपके पास नेक्स्ट 4 सेकंड आ जाएंगी ना। तो 80 पाई माइनस 20 पाई कितना आ गया? 60 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 60 पाई। पर आपसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछे गए थे, तो कैसे बताओगे? n इज इक्वल टू थीटा बाय में 2 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 पाई बाय में 2 पाई, कैंसिल आउट करके 30 रिवोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। 8 सेकंड में 80 पाई करती है, पूरी 8 सेकंड में कितना करती है? 80 पाई। और पहले 4 सेकंड में कितना करती थी? 20 पाई, ठीक है। तो कंप्लीट 8 सेकंड से पहले 4 सेकंड माइनस करने पर नेक्स्ट 4 सेकंड बच जाएंगे आपके पास। तो 60 पाई का मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे? 30। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।